HVAC से रिलेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। HVAC से रिलेटेड वीडियो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता ही रहता हूं। और अगर गाइज आपने मुख्तलिफ़ किस्म के ACO की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन बने हुए हैं मुख्तलिफ़ एयर कंडीशन के, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। यानी कि आपने अगर स्प्लिट यूनिट की वीडियो देखनी है, अब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पे स्प्लिट यूनिट का आइकॉन बना हुआ है, उस आइकॉन में जाएं और आपको इस आइकॉन में सिर्फ स्प्लिट यूनिट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसी तरह अगर आपने चिलर्स की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में चिलर वाले आइकॉन में जाएं और यहाँ पे आपको सिर्फ चिलर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इस तरह प्लेलिस्ट में और बहुत सारे आइकॉन बने हुए हैं जैसा कि स्प्लिट यूनिट, डक्ट स्प्लिट यूनिट, फैन कॉइल यूनिट, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट, चिलर्स, इस तरह और भी। तो आपने जिस भी किस्म की वीडियो देखनी हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आइकन में जाके देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान। गाइस BMS सिस्टम पे एक चिलर हमारा फेल्ड बता रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं रेड कलर का निशान आ रहा है, इसमें फेल्ड लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे इस बिल्डिंग में 2 चिलर लगे हुए हैं, 3 पंप लगे हुए हैं, तो बाकी चल रहे हैं। सिर्फ एक चिलर पे फेल्ड आ रहा है, तो इस चिलर में प्रॉब्लम है। ये दूसरा चिलर चल रहा है, तो इसको हम जाके छत पे देखेंगे कि क्या इशू है इस चिलर के साथ। छत पे चलते हैं और जाके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जो फील्ड का अलार्म BMS सिस्टम पे आ रहा है, BMS सिस्टम नीचे लगा हुआ है ताकि कुछ भी इशू हो, ताकि डेली हमें ऊपर आके चेक ना करना पड़े, नीचे ही कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें पता चल जाए। जैसे अभी BMS सिस्टम पे फील्ड का अलार्म बता रहा था, तो ये वो चिलर है जिसमें फील्ड का अलार्म आ रहा है। डिस्प्ले पे देखते हैं क्या एरर आया हुआ है जिसकी वजह से फील्ड का अलार्म आ रहा है। तो जब भी अलार्म आएगा तो यहाँ एक लाइट जो है वो ऑन ऑफ यानी फ्लैशिंग करनी शुरू कर देती है, रेड कलर की लाइट, और अगर अलार्म ना हो तो लाइट ऑन ही रहती है। देखते हैं अब डिस्प्ले में क्या अलार्म है। इस बटन को प्रेस करेंगे, अलार्म वाले आइकन को प्रेस करेंगे और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन को प्रेस करेंगे तो हमारा अलार्म आ जाएगा, जो कि ऊपर करंट अलार्म यानी जो अभी लेटेस्ट अलार्म जो हर दफ़ा आया है वो ऊपर आ गया है। कंप्रेसर B फेस लॉस L1 यानी कंप्रेसर B में बिजली की कोई प्रॉब्लम है। फेस जो 1 है L1 उसमें कोई इशू है, उसको पावर जो है, यहाँ कंप्रेसर लगा हुआ है तो उसको कंप्रेसर को जो पावर है वो पूरी नहीं मिल रही। तो डिस्प्ले से हम इसको ऑफ़ कर देंगे। अभी तो अलार्म आया हुआ है लेकिन डिस्प्ले से सिस्टम को ऑफ़ कर देंगे। ये बटन एक दफ़ा प्रेस किया, स्टॉप का ऊपर आ गया, इसको एक्सेप्टेड कर देंगे तो हमारा चिलर ऑफ में चला जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर L ऑफ आ गया, स्टॉपिंग L ऑफ आ गया, तो हमारा ऑफ हो चुका है सिस्टम। अब हम यहाँ पावर है एक कंप्रेसर की, ये वाला हैंडल जो है कंप्रेसर B का है, इसको बंद कर लेंगे। आइसोलेटर लगे हुए हैं, इसको ये कंप्रेसर A का है, इसको भी बंद कर लेंगे और ये पूरा पैनल खोल के देखेंगे कि क्या है, कुछ जला हुआ तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। पूरा खोल के चेक करते हैं। ये कंप्रेसर A का है, ये कंप्रेसर B का है, तो इसी में अलार्म आ रहा है। फिजिकली इसको चेक करते हैं, कोई इशू तो नहीं है, कुछ जला हुआ तो नहीं है। फ्यूज़ तो बिल्कुल सही नज़र आ रहे हैं, कोई वायर भी जली हुई नज़र नहीं आ रही। देखने में तो सब कुछ सही लग रहा है, कुछ जला हुआ नहीं। तो ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर जो है कंप्रेसर का, इसको ओपन करके देखते हैं इसके पॉइंट तो नहीं ख़राब हो गए या जल तो नहीं गए। तो ये 2 स्क्रू खोल के इसको कवर को उतार सकते हैं। इस तरह कवर उतर चुका है, हल्की सी स्पार्किंग है इनमें लेकिन इतनी स्पार्किंग का कोई इशू नहीं है। इसको हम साफ़ कर देंगे। दूसरा भी खोल के देख लेते हैं, इसको भी खोल के देखते हैं। इसमें ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई स्पार्किंग नहीं है। तीसरा भी खोल लिया है हमने, तो इस मैग्नेट कॉन्टैक्टर में इशू है, ये थोड़ा ज़्यादा ख़राब है। तो इसको हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे सारे पॉइंट, तीनों मैग्नेट। गाइस ये कंप्रेसर है, तो लड़के को मैंने बोल दिया है वो मैग्नेट कॉन्टैक्टरों के पॉइंट निकाल के अच्छे तरीके से साफ़ कर देगा।
ये भी खोल के देखते हैं कंप्रेसर के पॉइंट जहाँ पे कंप्रेसर की मेन वायरें लगती हैं, कनेक्शन होते हैं, वो भी खोल के देखेंगे। तो देखेंगे कि उनमें कोई जला हुआ तो नहीं, कोई इशू तो नहीं उनमें। यहाँ पे इसके कनेक्शन होते हैं। पहले मैं इसको मॉडल नंबर आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंप्रेसर का मॉडल नंबर लिखा हुआ है। कैरियर कंपनी का ये चिलर है, मेड इन USA है। यहाँ पे इसके कनेक्शन है ये बॉक्स के अंदर। तो ये बॉक्स हम ओपन कर लेंगे और फिर देखेंगे कि कोई पॉइंट वगैरह तो नहीं जला हुआ। ये पूरा कंप्रेसर है इसका। ये सेक्शन पाइप है, ये बड़े वाला, ये इसका सेक्शन पाइप है। ये जो है ऑयल सेपरेटर लगा हुआ है इसमें। ऑयल टैंक भी बोलते हैं, ऑयल सेपरेटर भी बोलते हैं। यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है ऑयल को फ़िल्टर करने के लिए। तो लड़का खोल रहा है, इसको खोल के देखते हैं। कनेक्शन बॉक्स वाला कवर हमारा खुल चुका है। तो कोई भी पॉइंट जला हुआ या स्पार्क हुआ या ख़राब हुआ तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा पानी नज़र आ रहा है। बारिश हुई है रात को, तो पानी कहाँ से ये कनेक्शन बॉक्स में चला गया है पता नहीं, लेकिन ये थोड़ा पानी नज़र आ रहा है। इसको हम अच्छे तरीके से साफ़ कर देंगे। कोई जला हुआ तो नहीं है। वैसे पानी को हमने अच्छे तरीके से साफ़ करके कवर वगैरह कनेक्शन बॉक्स वाला बंद कर दिया है। अब कंप्रेसर के ऊपर जो कवर है इनको भी बंद कर रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कंप्रेसर के पॉइंटों में। पॉइंट वैसे हमने थोड़ी टाइट कर दिए थे। मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी लड़के ने साफ़ करके पॉइंट वापस लगा दिए हैं मैग्नेट कॉन्टैक्टर के। तो पावर हमने ऑन कर ली है। अब चिलर को हम रीस्टार्ट करके चेक करते हैं कि मैग्नेट कॉन्टैक्टर के जो पॉइंट ख़राब थे उनकी वजह से शायद इश्यू हुआ था। तो कंप्रेसर चिलर को हम स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ा आधा घंटा चेक करेंगे इसको। चिलर को हमने ऑन ये बटन को प्रेस किया, ऊपर लोकल ऑन आ गया, लोकल ऑन को प्रेस किया और हमारा चिलर जो है वो रेडी एल ऑन पे आ गया है। थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाएगा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ। रेडी एल ऑन के बाद कुछ मिनट बाद ये स्टार्ट होता है। तो और वगैरह सारे हमने बंद। गैस चिलर को ऑन किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। हमारा चिलर ऑन हो गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी भी ये चल रहा है, ये रनिंग एल ऑन आ रहा है। तो कंप्रेसर भी जिसमें फॉल्ट था वो चल रहा है। तो बस वही प्रॉब्लम थी कि कॉन्टैक्टर में थोड़ा इशू था, तो वो हमने सही कर दिया है। तो कवर वगैरह प्रॉपर बंद कर दिए थे। ये इस कवर के अंदर कंप्रेसर भी था, तो वही अभी चल रहा है। ये इसका सेक्शन पाइप है, ये आप देख सकते हैं। ठंडा हो गया है, इस पर ह्यूमिडिटी आ रही है क्योंकि ये ठंडा है। तो इस तरह गाइस जो प्रॉब्लम थी 30XA कैरियर चिलर में फेस लॉस की, वो हमने सॉल्व कर ली है। तो यही प्रॉब्लम थी इसमें। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि HVAC से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता ही रहता हूँ। गाइस 30XA की और वीडियो देखनी हो तो मैंने चैनल पे अपलोड की हुई हैं, वो आप लोग चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।